हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फाइनली मैंने आलू मेथी की भुजिया बना ली। आलू मेथी की भुजिया पहले बनाने में मुझे खैर बड़ा वो लगता था, लेकिन मुझे अच्छी बहुत लगती है। लेकिन अब कुछ नहीं है गाइस, अब बड़ा एक अच्छा वो इसका निकला है। आउटपुट आउटपुट कहते हैं या कोई क्या कहते हैं, मतलब मुझे अभी वो शब्द समझ में नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये है, मेथी काटने में बहुत टाइम लगता था ना। अब क्या होता है, मैं मम्मी के पास भिजवा देती हूँ एक रात पहले, दूसरे दिन सुबह ये कटी कटाई आ जाती है और मैं इसे बना लेती हूँ। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? हाँ, मैं आ गई। मैं ना अभी आई हूँ। आज मैं चली गई थी कुछ कुछ काम करने के लिए, और हाँ, बिल्कुल अकेली। ये आपको बता दूँ, आज से पहले हमेशा मैं मम्मी के साथ जाती थी। ये क्या है? ओ, ये क्या लिया है? स्लीपर। ये कैसे आई? कौन लाया? ये मैं लाई। क्यों? कहाँ से? ये अंकल जी हमें जानते हैं, तो अंकल जी ने फ्री में दे दी? फ्री में नहीं। फिर पैसे किसने दिए? चाचू ने। क्यों? मतलब ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। ये क्या शॉपिंग हुई है? ये जो लिबा और शिफा ने चप्पल ली थी ना, तो मेरे लिए नहीं बची थी, तो ले आई ना मैं अपने लिए। ओह, ये तो बहुत बुरी बात है। हैं, ऐसे थोड़ी होता है। लिबा और शिफा को जरूरत थी, आपको जरूरत थोड़ी, आपके पास तो इतनी सारी चप्पलें। गाइस, मैं घूमने आने जाने के लिए ले आई हूँ। घूमने आने जाने के लिए? ये जरूर दादू ने दिलवाई होंगी, है ना? नहीं, चाचू ने। चाचू ने? अच्छा, ठीक। चाचू ने मुझसे कल से बोल रखा था कि उन अंकल के पास आ जाना, चप्पल ले लेना। अच्छा जी, इसलिए मैंने ले ली। लेकिन आज ले लिया, आइंदा आप नहीं लेंगी? ठीक है। ठीक है, आपको किसी भी चीज की जरूरत होती है तो मम्मा को पता होता है। गाइस, सुंदर लग रही है ना स्लीपर? हाँ गाइस, इसको मैं और आपको ठीक से दिखा दी। ये शॉपिंग कर कर आई है, अपने लिए चप्पल लेकर आई है। अच्छी तो लग रही है, पहन के दिखाना। नहीं, आपके नहीं आएंगे। कलर भी अच्छा है, बट बड़ी है ये, बड़ी है, बहुत बढ़िया है रे। मम्मा बड़ी नहीं है, देखो पीछे से भी सही आ रहा है, ऊपर से तो पूरा पैर अंदर खाली खाली सा है। पूरा ये ऊपर है। जब मैं 11 साल की होऊंगी तब तो आई जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आपने तुमने मम्मी जैसी शॉपिंग करी है, जैसे मम्मी तुम्हारे लिए करती है। लेकिन अब नहीं लेना है ना, बुरी बात होती है। ऐसे बाजार में कुछ भी देख आओ, पसंद कर लो और फिर बड़ों से बोलो आके कि हमें चाहिए चाहिए। लिबा के तो चूहे जैसे पैर आ रहे हैं इसमें। ललपरी। अरे वो तो गिर गई। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मैं गई थी आज अपने कपड़े डालने के लिए, और जब कपड़े डालने गई ना, तो मैंने सोचा चलो अब मैं निकल ही गई हूँ तो मुझे पार्लर भी जाना था। मैं मतलब घर से, आप लोगों को पता है, ऐसी आ गई थी इस बार, टाइम ही नहीं मिला पहले से। एक मिनट, अब मुझे बात करनी। बोलिए। मुझे मम्मा मैम ने ना कविता बोली है लर्न करने के लिए, वो हमारे स्कूल में भी करवाई गई है। वो मैम मुझसे कविता सुनेंगी, तो मैं याद करूँगी। अरे भाई चुप हो जाओ, बात भी नहीं करने देते। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैं मतलब इस बार दिल्ली से आई थी, तो अचानक आई थी, तो मेरी ऐसी कोई तैयारी नहीं थी, तो मैंने अपनी आईब्रोज वगैरह नहीं करवाई थी। तो अब मैं करवा कर आई हूँ। वो इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने सोचा अब मैं निकली हूँ, मेरा निकलना घर से बहुत कम होता है, मैंने कहा निकली हूँ तो अब 2 काम एक साथ करा दो, तो मुझे थोड़ी सी लेट हो गया आने में। तो खैर गाइस, शाम हो चुकी है। आज का व्लॉग, हाँ, मैंने बस आपको सब्जी दिखाई, उसके अलावा कुछ दिखाया नहीं। रोज़ सुबह सोचती हूँ कि सुबह से स्टार्टिंग कर दूँगी, लेकिन सुबह मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, व्लॉग तो अच्छे बन रहे हैं, आप लोग को पसंद आ रहे हैं, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। तो बस शाम का टाइम है, अब बस आए हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और क्या क्या होगा आप लोग को सब दिखाएंगे। और खाना हमने क्या बनाया था ये आप लोगों ने देख लिया है, तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद। यहाँ पर हम आटा गूंद रहे थे, और यहाँ पर हमारा भोला भंडारी ओ उठ गया है सो के। सोनू जी, सोनू जी पहले इधर देखिए, अस्सलामुअलैकुम कर लो, वो अलैकुम अस्सलाम, बाल पीछे कर लो। और इसके अलावा यहाँ पर हमारी 2 गुड़िया बैठी हैं, और आज इन लोगों का मन है, इन लोगों का काम वाम सब हो गया है, तो नहीं छड़ो नहीं, इन लोगों का मन है मुझे कहानियाँ सुनाने का। तो सबसे पहले बारी है शिफा की, और शिफा अपनी बुक में से पढ़ के सुनाएगी, ठीक है? बोलो। ये कल लेवा कर लेगी काम, वैसे ट्यूशन लेवा कल कर लेना, चलो ठीक है, ठीक है। आप कहानी सुन लो शिफापी की, ठीक है? और शिफापी की नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले शिफापी सुना रही है, दूसरा मैंने बोल दिया। और शिफापी की वीडियो बनाओ जरा, लो। जंगल में एक पेड़ था, उस पर एक बाया ने बहुत सुंदर घोंसला बनाया था।
बाया उसमें अपने बच्चों के साथ आराम से रहती थी। वह घोंसला उन्हें तेज हवा और बारिश के पानी से बचाता था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, हवा भी चल रही थी। बाया का घोंसला हवा में झूल रहा था। बाया अपने बच्चों के साथ घोंसले के अंदर छुपी बैठी थी। सर्दी के दिन थे। इसमें बाया लिखा है कैसे लिखा है पूरा वो बताओ मुझे। बा है और यहाँ पे आका डंडा है। हाँ तो बा पे आका डंडा नहीं है ना, तो बया है। अच्छा मेरे को यही लग रहा था कि आप कुछ पानी में पूरी भीग गया था। ठंड लगने के कारण वह बुरी तरह कांप रहा था। बया ने घोंसले के अंदर से उस बंदर को कांपते देखा तो उसे बड़ी दया आई, लेकिन वह क्या कर सकती थी। उसने सोचा यह बंदर इतना बड़ा है, अपने लिए एक घर तो बना ही सकता है। फिर इस बारिश में नहीं भीगना पड़ेगा। कुछ देर बाद उसने बंदर से कहा, भाई तुम्हारे पास तो अच्छे हाथ पैर हैं, अच्छा बड़ा शरीर है, फिर तुम अपने लिए एक झोपड़ा क्यों नहीं बना लेते। उसमें तुम आराम से रहोगे और बारिश में भी नहीं भीगोगे। यह सुनकर बंदर को गुस्सा आ गई। वह बोला, तू नन्ही सी चिड़िया मुझे उपदेश देती है, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। इतना कहकर बंदर ने बाया का घोंसले पर झपट्टा मार और उसे तोड़ फेंक दिया। बया और उसके बच्चे अपनी जान बचाकर भागे। बेचारी बया खुद भी बेघर हो गई। किसी ने ठीक कहा है, मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए। ताली बजाओ, सब बच्चे ताली बजाओ। लिबा ताली बजा ताली। मैं ताली नहीं बजा सकती। वेरी गुड, मैं वेरी गुड कह सकती हूँ, क्योंकि मैं ताली नहीं बजा सकती। वेरी गुड। अब जब लिबा कहानी सुनाएगी ना, कोई ताली मत बजाना। ठीक है। अब मैं सुनाऊंगी। जैसा इसका मुंह बना हुआ है, इसका मुंह दिखाओ। इसका मुंह दिखाओ। सब ऐसे ही सड़ा सा मुंह बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सड़ा सा मुंह बना के बैठना। इसकी स्टोरी जब चलेगी तो शिफा मैं सुना रही हूँ। जैसे को तैसा एक सारस और लोमड़ी दोस्त थे। लोमड़ी बहुत चालाक थी। एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने घर भोजन करने का न्योता दिया। सारस ने न्योता स्वीकार कर लिया। लोमड़ी ने खीर बनाई। सारस जब उसके घर आया तो लोमड़ी 2 चौड़ी थालियों में खीर परोस लाई। उसने 2 चौड़ी थालियों में लोमड़ी 2 चौड़ी थालियों में खीर परोस लाई। 2 चौड़ी थालियों में थालियों में खीर परोस लाई। उसने सारस से कहा, आओ भोजन शुरू करें। दोनों ने खाना शुरू किया। लोमड़ी जल्दी थाली में से खीर खा गई। सारस अपनी लंबी चोंच से चौड़ी थाली में से कुछ भी ना खा पाया। वह भूखा रहा गया। उसने मन ही मन लोमड़ी को बजा चखाने की बात सोची। कुछ
दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को अपने घर दावत पर बुलाया। सारस ने भी खीर बनाई और लंबी गर्दन वाले बर्तनों में परोस दी। लोमड़ी बर्तन के चारों ओर चक्कर काटती रह गई। उसका मुंह खीर तक पहुंच नहीं सका। सारस अपनी लंबी चोंच से सारी खीर खा गया। लोमड़ी उसका मुंह देखती रह गई। हो गई कहानी। वेरी गुड, शाबाश, तालियां मैं बजाती हूँ। ये और शिफू के लिए भी अब बजा देती हूँ गाइस, वरना काफी लोग कहेंगे अपनी बेटी के लिए बजाती। दोनों ही मेरी बेटियां हैं, लेकिन तब मैं आटा गूंदी थी, अब मेरे हाथ खाली है। शिफू के लिए तालियां। गाइस ऐसे मत बोला करो, मैं भी मम्मा की बेटी हूँ। कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं ना बेटा, पता नहीं क्यों ऐसे करते रहते हैं, बार बार इस बात को टोकते रहते हैं। देखो मेरी शिफू ने भी बोल दिया, अब कोई मत बोलना कभी। चलो, मैंने ना जब ये शिफू आई थी, मैंने तब आयरा बोलती थी कि तुम मेरी चाहो तो मेरी मम्मा को अपनी मम्मा बोल सकती हो, तो ये तब बोलती नहीं थी, ये बड़ी मम्मा बोलती थी ना। पहले मुझे शर्म आती थी। पहले ये बड़ी मम्मा ही बोलती थी, लेकिन मैंने ये फैसला इसी के ऊपर छोड़ा था, इसका जब मन करेगा ये तब जो बोलेगी। तो अब ये बड़ी मम्मा तो कम ही बोलती हूँ, मम्मा ही बोलती हूँ, है ना। मम्मा ही बोलती हूँ बस मैं ही उसकी मम्मा। क्या इन्हें दिखाइए शर्माते हुए। इन बच्चों को कहानी वानी का मन है, अब मैं इनको अपनी भूत की स्टोरियां सुनाऊंगी, इन लोगों को बहुत पसंद है। तो मैंने कहा जब तक मैं आटा गूंथ रही हूँ तब तक आप भी इनका टैलेंट देखिए, स्किल देखिए कि बच्चे कितना अच्छा पढ़ना सीख गए हैं। चलो मैं रख आती हूँ, बंद कर।